हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एक बार बताओ, मेरी आवाज आप सभी तक अच्छे तरीके से पहुंच रही है? आप देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? कल वाला होमवर्क वाला क्वेश्चन का क्या? तो होमवर्क वाला क्वेश्चन बेटा अगर नहीं आया है तो कराया जाएगा, परेशान बिल्कुल ना हो उसके लिए। ठीक है जी, बताइए, सब कुछ अच्छे तरीके से दिखाई सुनाई दे रहा है? चलिए, एक बार मुझे थोड़ा सा ध्यान दिलवाएंगे भाई, क्या सवाल था कल वाला? एक बार बताइए जरा। क्या क्वेश्चन था होमवर्क वाला? किया किसी ने? आंसर आया किसी का? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन 50 आया या 70, ये बाद में बताया जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। बेटा पांचाल, तुम पढ़ाई के अतिरिक्त सारे काम कर लेना, ठीक है भाई? तुम्हारे जीवन का जो फोकस है, सारी चीजें कर लेना। बस केवल एक काम मत करो, पढ़ाई पे ध्यान मत दीजिए आप, बस, ठीक है? बाकी सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप ही के जो चैट बॉक्स आप ही के मैसेजेस से भरा रहता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले भी आप क्या मैसेज करते हैं वो सारे कुछ दिखाई देते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए भाई, एक बार बताना, ये सवाल था क्या सारे बच्चे? ये क्वेश्चन था भाई, ये वाला ऐसे करके ए बी सी डी और ई, ठीक है ना भाई? और एक एंगल गिवन था हमें बी ए डी। एंगल बी ए डी ये कितना दे रखा था? वो दे रखा था 50 डिग्री का, ठीक। और आपको और कंडीशन दे रखी थी कि जो ए बी है वो बराबर है किसके? ए सी के। और जो ए डी है, ए डी है वो बराबर है किसके? ए ई के। ए डी बराबर किसके है? ए ई के बराबर है, ठीक है जी। बात क्लियर है? चलो तो समझ लेते हैं भाई एक बार, है ना, इसका आंसर किस तरीके से बनेगा, अच्छे से समझिए। अभी तक ये जो बच्चा है पांचाल, इसका रिप्लाई नहीं आया। इसने बताया नहीं कि क्यों इतनी बातें कर रहा था। क्यों भैया पांचाल, बताओगे जरा? मैंने क्या बात की? बस बहन की थोड़ी हेल्प कर दी। अच्छा भैया, क्या हेल्प कर दी? तुझे अपनी हेल्प नहीं करी जा रही, बहन की हेल्प पहले कर रहा है। मोटिव बेटा सब समझ में आता है, इसीलिए मैं समझा रहा हूं, अभी समझ ले चीजों को, ठीक है? बुरा लग रहा होगा तुझे, हालांकि लगता ही है जब भी कोई हमें समझाता है तो उसकी बातें हमें बहुत जहर लगती हैं, बुरी लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये क्यों बोल रहा है ना? ऐसा लगता है कि इसको मार ही दूं जान से। लेकिन भाई वो तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहे होते हैं, ठीक है?
चलो जी भाई, है ना, समझना। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको एक कंडीशन दी गई। क्या कंडीशन दी गई? तो आपको बोला गया कि जो साइड ए बी है वो बराबर AC की है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? तो इसका मतलब हुआ कि दो भुजाएं बराबर होने से दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी कैसे होंगे? बराबर ही होंगे। जैसे यहां से एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल C के। जितना एंगल B होगा उतना ही एंगल C भी होगा। ठीक है जी, यानी ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो हम लेट करते हैं, आपको पता ही है, तो मैंने इसको 50 डिग्री का लेट कर लिया। ठीक है भैया, कितने डिग्री का लेट कर लिया? 50 डिग्री का। तो फिर ये भी 50 होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 50 का ही क्यों माना है? तो 50 का इसलिए मान लिया क्योंकि एक एंगल पहले ही 50 का दे रखा था, तो अब जोड़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, है ना। 50 50 50। हम जानते हैं कि पूरे तीनों कोणों का योग, एंगल ए कंप्लीट हो, एंगल बी कंप्लीट लिया जाए, एंगल सी कंप्लीट लिया जाए, तो 180 डिग्री होना चाहिए। उसमें से ये 50 है और ये भी 50 है। ठीक है, तो ये 50 है और ये भी 50 है। तो ये, सॉरी, ये वाला 50 है और ये भी 50 है, तो ये वाला 80 होना चाहिए, तभी तो 180 हो पाएगा पूरा। तो ऊपर वाला एंगल कंप्लीट 80 डिग्री का होना चाहिए था। तो अब मुझे बताओ कि ये इधर वाला हिस्सा कितनी डिग्री का होगा? फटाफट से बताओ बेटा, जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितनी डिग्री का होना चाहिए? कमेंट करके बता दो एक बार। बहुत बड़े भाई, कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। अब आप इस ट्रायंगल में प्रवेश कर चुके हैं, आपका प्रवेश यहां हो चुका भाई, और इस जगह पर AD बराबर AE है। इस जगह पे मेरे प्यारे बच्चे AD बराबर किसके है? AE के बराबर है। तो इस ट्रायंगल में भी अगर दो, है ना, इस ट्रायंगल में भी अगर मेरे भाई दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके भी दो कोण बराबर होंगे, यानी ये एंगल और ये वाला एंगल एकदम इक्वल होगा। और अगर ऐसा होगा तो बेटा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 में से 30 ये हो गया, बचा 150, और 150 को दो बराबर हिस्सों में बांटूंगा तो एक हिस्सा 75 का और ये वाला हिस्सा भी 75 का। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो फटाफट से बताओ। सर इक्वल नहीं होना चाहिए, वो तो क्यों नहीं होना चाहिए? जब साइड इक्वल है तो क्यों मेरे भाई? अगर साइड इक्वल है तो फिर क्यों इक्वल नहीं होना चाहिए? सर दूसरा वैल्यू लेट करें तो भी, हाँ बिल्कुल भैया, नहीं आएगी प्रॉब्लम यार, कोई सी भी वैल्यू रखिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? बिल्कुल तनुज, 75 75 हो जाएगा, है ना। 150 सागर इसलिए आया क्योंकि 30 डिग्री का तो यही हो गया, और तीनों कोण मिलके 180 डिग्री के होते हैं, 180 में से 30 ही हो गया, तो बचा कितना? 150, तो ये दोनों मिलके 150 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है ना भैया, चलिए अब मुझे फटाफट से आप लोग बताएंगे, आप ही लोग बताएंगे बेटा कि ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल जो मैंने मार्क किया है वो एंगल कितना होगा? फटाफट से कमेंट करके बता दो। पांचाल बेटा ठीक से देख ले, डिस्टर्ब मत कर यार प्लीज, है ना। ये भी 50 का हो जाएगा, 50 50 50, 200 डिग्री बना देगा क्या? बिल्कुल 105 डिग्री हो जाएगा। और अब इस ट्रायंगल के अंदर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो जो एंगल डी है प्लस 105 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 180, तो ये जब घटा दोगे तो एंगल डी जो है बेटा वो आ जाएगा आपका 25 डिग्री। ये एंगल बेटा 25 डिग्री आ गया, और यही आपका आंसर है। ठीक है, इतना आसान सवाल था, आपको करना चाहिए था, है ना, आपको जरूर करना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चे, ये फिर भी आपने किया नहीं, ये तो गलत बात है। क्यों भाई? ये तो आपको करना चाहिए था ना। ए बी बराबर बी सी था, ए बी बराबर ए सी, ध्यान से देखो ना, ए बी बराबर ए सी।
डी 90 होगा शिवराज अपने आप ही खुद से ही 90 होगा। किसने बोला 90 होगा? डी अपने आप बोलते जा रहे हो। परपेंडिकुलर है डी। अरे यार कुछ बच्चे बेवकूफ एंट्री कर चुके हैं भाई, और ये इस क्लास को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देंगे। बेवकूफ इंसान, किसने बोला कि ये परपेंडिकुलर है? अपने आप ही मान रहा है, अपने ही आप मान रहा है कि परपेंडिकुलर है। किसी ने बोला, सवाल में बोला कि परपेंडिकुलर है? ये बता दे मुझे। परपेंडिकुलर है, डी 90 होगा। किसने बोला तुझसे कि डी परपेंडिकुलर है? बता फटाफट से बता। अपने आप ही तेरे मन में आ रहा है, जो तेरे मन में आ रहा है वही मान लेगा। सर बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखो, अब कह रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। अरे बेवकूफ, शांत हो जा, थोड़ा ठंडा पानी पी ले। क्यों सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहा है सारी क्लास को? ना तो बाइसेक्ट बोला ना परपेंडिकुलर बोला, अपने आप ही सारा ज्ञान लगा दे रहा है। किस बेवकूफ मास्टर से पढ़ा है आज तक? ये बता दे, कहां से तुझे इतना ज्ञान दे दिया किसी ने? बाइसेक्ट नशा वसा करके बैठ जाते हो सुबह ही सुबह। चलो आओ आगे। अपने आप ही सारा ज्ञान लगा रहा है कि सर बाइसेक्ट कर रहा है, कभी कह रहा परपेंडिकुलर है। तू भी पूरा कबूतर नहीं, बुलबुल बुलबुल हो रहा है, पूरा बुलबुल। जैसी हरकत बुलबुल करती है वैसे ही हरकत तू कर रहा है। तेरा नाम कबूतर वाले रजिस्टर में से कैंसिल कर रहा हूं मैं। अब तू बुलबुल हो गया। ठीक किया ना मैंने भाइयों? बताओ। इसका नाम कबूतर वाली लिस्ट में से हटा दिया मैंने भाई। यार एक बच्चा है जिसका मुझ पर कोई इलाज नहीं है, संदीप कुमार। ठीक है, इस बच्चे को मैं क्या करूं यार? ये रोज परेशान करता है, हर दिन परेशान करता है। इसका कमेंट आता है और मेरा दिमाग हिल जाता है, ये मान लो। सर आप दोबारा बताने की जगह लड़कों पे बरस जाते हैं। बेवकूफ इंसान, तुझे ये नहीं पता कि वो बता नहीं रहा, वो पूछ नहीं रहा था, वो मुझे बता रहा था। अंतर है दोनों चीजों में। तेरे जो बहुत अपने मन में तू काबिल बना बैठा है ना, तेरे मन में तुझे लगता है कि तू बहुत काबिल है, अनलिमिटेड। उस दिमाग में, उस मूर्ख दिमाग में ये वाली बात डाल कि वो पूछ नहीं रहा था। पूछता तो मैं बताता। वो मुझे बता रहा था कि सर ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। फिर कह रहा था कि ये बाइसेक्ट है तो ये 90 डिग्री होगा। वो बता रहा था। अब तू बता, वो पूछ रहा था कि बता रहा था? ये बता दे। जैसे तू मूर्ख है वैसे वो मूर्ख है, दोनों। ठीक है भाई, ये लड़का जो भी कमेंट किया करे इसको खुद ही झेलो यार, मैं नहीं झेल पाऊंगा इसको। कई दिन समझा दिया, लेकिन कुछ बच्चे होते ही पैदाइशी बदतमीज हैं, उनमें से है ये लड़का। बहुत दिन समझाया लेकिन हर दिन डिस्टर्ब करता है। और मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा तो कुछ नहीं कर पाएगा फिर। ठीक है, अगर मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगा तो तेरा सारा ज्ञान रखा रह जाएगा। तू गांधी जी जो बनता है ना, नेता बनने की, तेरे अंदर जो लीडर बनने की एक ललक है, वो सारी की सारी रखी रह जाएगी तेरी। फिर तू अपने लिए ही भटकता फिरेगा। ठीक है, पब्लिक रह के, चैट पब्लिक ही रहने दो भाई, है ना। चलो भाई फटाफट से आओ, ध्यान से समझना है ना। ये ना भाई सीडी जो मैंने लाइन बनाई है, सीडी, वो एक एंगल बाइसेक्टर लाइन है। ठीक है भैया, कोण समद्विभाजक, ये मैंने समझाया था आपको कोण समद्विभाजक क्या होता है। देखो मुझे इतना पता है कि सभी लोगों को कोई खुश नहीं कर सकता, है ना। तो एक दो बच्चे हैं जो नफरत करते हैं, भैया करते रहो। लेकिन मुझे ज्यादातर पता है कि ज्यादातर बच्चों को मैं प्यार करता हूँ और वो बच्चे पसंद करते हैं, उनको अच्छे से कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है,
कुछ बच्चे हैं जिनका कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, कौन समुद्रभाजक है? सी डी। और इसके अतिरिक्त दे रखा भाई कि ए डी बराबर है ए ई। एंगल बी दे रखा है 40 डिग्री। आपको बताना है एंगल ई ए सी कितना होगा, ये एंगल बताना है। हाँ, कुछ बच्चे करते हैं, देखो इतना तो मैं भी जानता हूं कि सभी को तो खुश भगवान नहीं कर पाए, तो हम तो तुच्छ से इंसान हैं, है ना, तो हम कैसे खुश कर सकते हैं सारे लोगों को। लेकिन ज़्यादातर बात समझते हैं। मैं किसी बच्चे पे अगर गुस्सा भी कर रहा होता हूँ तो वो इसलिए कर रहा होता हूँ कि उसको ध्यान से समझना चाहिए चीज़ों को। जितनी बातें बताई हैं वो उन पे ध्यान ना दे के कहीं अतिरिक्त ज्ञान जो उसको किसी ने गलत सलत पढ़ा दिया उन पे ध्यान देता है, तो गुस्सा करना बनता है। जैसे शिवराज कह रहा है कि भाई सर आप हाइपर हो जाते हो, भाई हाइपर होना बनता है। आपको मैंने बताया था कल भी कि जो मैंने पहले वाले पेज में 4-5 बातें बताई थी, सिर्फ वही बातें सत्य है, उसके अतिरिक्त आपको कुछ भी दिखे, कुछ भी पढ़ाओ, वो सब कुछ भ्रम है, ऐसा बोला था ना। तो या तो आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, या फिर आप पुराना वाला ज्ञान है उसी को लगाओगे, तो फिर तो तुम्हारा ही नुकसान है ना। आप डिसाइड करिए ना पहले अच्छे से। एक 105 इसलिए आया मेरे भाई सौरभ वहां पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, अब तुम भी बेटा वही गलती कर रहे हो, तुमने पहली क्लास की नहीं और दूसरी क्लास कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारा डाउट भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं मैसेज सबके पढ़ता हूँ। सबसे पहले तुमने खुद ही बताया ना कि आज आपकी पहली क्लास है। अब पहली क्लास आपकी है ये ज्योमेट्री की, लेकिन दूसरी क्लास है, तो आपको पहले पहली वाली क्लास करनी चाहिए थी, है ना। ये है दिक्कत बेटा। बेटा तुझे प्रॉब्लम है तो तुझे मैंने बताया था, पहले तूने बोला कि 90 डिग्री होगा, मैंने उसका जवाब दे दिया कि भाई कहीं पे परपेंडिकुलर नहीं है, तू अपनी तरफ से मान रहा है। फिर तूने नया बोल दिया कि बाइसेक्टर है। अब तू ऐसे बोलता ही जाएगा तो तुझे क्या पता कैसे रोका जाएगा, तू बता दे, तू खुद बता ना। हाँ जी भाई, इसका आंसर बताओ फटाफट से। अभिषेक का ठीक आंसर आ भी चुका है। मैं यही समझा था रहता कि ऐसे परपेंडिकुलर होता है, पर अब पता चल गया। चलो अब पता चल गया। अब तू बेटा कमेंट ना करके पढ़ ले, ये ज्यादा ध्यान वाली चीज है। तू तू लगातार स्पीड में कमेंट करता जा रहा है, उससे बढ़िया पढ़ ले। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो ज्यादा, ऐसे कहते हैं ना, दवाई हमेशा कड़वी ही होती है। और जिस बच्चे को अपने माँ बाप की डांट से, अपने टीचर की डांट से दिक्कत होती है, बेटा बुरा मत मानना, आपका विकास संभव नहीं है। विकास बिल्कुल संभव नहीं। जो ज्ञान आप दे रहे हो ना कि सर प्यार से बता देना है, ये बेटा ये गुरुओं का और माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि बच्चे को डांट कर ही पढ़ाए, तभी उसके दिमाग में ज्यादा फोकस के साथ जाता है। लेकिन तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, तुमको ये लगता है कि साहब हमसे कहीं कुछ कह दिया मतलब हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, है ना। तुम्हारा तुच्छ सा दिमाग है, आज तक इतना सा नहीं सीख पाया कि माता पिता और गुरु की डांट डांट नहीं होती, प्रसाद होता बेटा। जो जितना झेल गया वो उतना ही लंबा चला गया। जिसको जितनी दिक्कत हो गई इन चीजों से, वो उतना ही जीवन में असफल रहा है। ठीक है भैया, तो इस चीज को समझ लो। बाकी आप जो करें वो करते रहें। नहीं, ये हुआ है ना आजकल, देखो कितना समय बदल गया है। कितने सारे बच्चे टीचर को ज्ञान देने लग जाते हैं, सोचिए।
मतलब एक ऐसा बच्चा जिससे एक छोटा सा एग्जाम नहीं निकाला जा रहा, ठीक से उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो टीचर को जरूर बताने की क्षमता रखता है कि भैया टीचर साहब तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। कितना, यही कलयुग है ना भाई, इसी को तो कलयुग बोलते हैं। और किसको कलयुग बोलते हैं? यही शुरुआत है कलयुग की। सोच रहे हो, छोटे छोटे सवाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतना ज्ञान जरूर रखते हैं कि अध्यापक को ये बता सकें। चलिए जी, आ जाइए। तो कल ही मैंने बताया था कि सबसे पहले वो एंगल रखा जाएगा जो जो मेरे प्यारे बच्चे दे रखा हो। तो एंगल बी 40 डिग्री दे रखा था, ये हमने रख लिया। बाकी आप पूरी तरीके से फ्री हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर बोला है। अब एंगल बाइसेक्टर बोलने का मतलब ये हुआ कि बेटा ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो क्योंकि 40 है तो 40 ही 40 मान लो, जोड़ने में थोड़ी सी आसानी होगी, है ना, ऐड करने में थोड़ा सा क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ठीक है। सर एसएससी छोटा सा एग्जाम नहीं है। क्या करूं भैया? ठीक है भाई साहब, मेरी गलती है। प्रियांशु जी, आप सभी लोग ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा पढ़ा लेने दो। मुझे रिक्वेस्ट है आप सब बच्चों से, ठीक है? जिस जिसको मेरी बात बुरी लगी हो उससे हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूँ। आप सभी लोग महान हैं, आप बिल्कुल मस्त हैं, बढ़िया। मुझे मेरा काम कर लेने दो। कुछ बच्चे हैं उनको पढ़ा लेने दो, जिनको नहीं पढ़ना है वो ना पढ़ें। ठीक है भाई? ठीक है, चलो। तो अब इधर ध्यान दे लेना भाई। ये एंगल 40, ये एंगल 40, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको बी सी डी। तो ये 40 40 80 हो गया। तो बेटा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बताओ फटाफट से। चाय पियोगे भाई? बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही। 100। अब ये 100 हो गया। तो बेटा ये वाला एंगल इधर वाला कितना होगा, जरा ये बता दो। ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण बोलो, फटाफट से बोलो। कितना होगा बेटा? 80। बहुत बढ़िया। क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर पूरा एंगल जो है वो 180 का बनता है, ये पूरा 180 होना चाहिए था। तो 100 इधर हो गया, 80 उधर हो गया। अब इस ट्राइंगल में जहां आप पहुंचे हो, इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि AD बराबर है किसके? AE के। AD जो है बेटा वो AE के बराबर है। तो ये कंडीशन हमसे कह रही है कि फिर यहाँ से दो कोण भी बराबर होने चाहिए। जितनी भुजाएं इक्वल होती हैं उतने ही एंगल भी इक्वल होते हैं। तो जितना एंगल डी है उतना ही एंगल ई भी होगा। तो ये अगर 80 है तो ये भी कितना होगा? 80 ही होगा। हाँ जी। ये भी कितना होगा मेरे भाई? 80 ही होगा। ठीक बात है ना? तो अब मुझे बताओ फिर ये एंगल कितना होगा? ये वाला, ये इधर वाला एंगल कितना होगा? बताइए फटाफट से। पहले जो पूछा वो बताओ बेटा, कितना हो जाएगा वो? बहुत बढ़िया भैया, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल के अंदर एक तो ये एंगल मान लीजिए थीटा ही पूछा है, तो थीटा प्लस 100 और प्लस 40 ये मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए। तो भैया थीटा का मान आ जाएगा 40 डिग्री। बहुत सारे बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर किया, है ना? बहुत सारे बच्चों ने एकदम ठीक आंसर किया था। 40 डिग्री इसका एकदम ठीक आंसर होगा।
बताइए, बात एकदम क्लियर है? सभी साथी समझ पाए हैं? सभी बच्चे समझ पाए या नहीं? 100 कैसे आया? कौन सा वाला 100 भैया? 100 कई जगह लिखा हुआ, कौन से वाले 100 की कह रहे हो? ये 100 तो इसलिए आया है क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री करना था, तो 40 और 40 80, तो ये 100 हो गया। ये वाला 100 इसलिए आया है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे पूरा 180 डिग्री बनता है, इधर वाला 80 है तो इधर वाला 100 होगा। ठीक है, चलिए जी आगे आ जाइए। आगे बताना भैया ना, मैं बहुत सारे सवाल इसीलिए आपको करा रहा हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए भैया ना आसानी से। ये देखो ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, ये ए हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, ऐसे करके एक ट्राइंगल है और इसके अंदर कंडीशंस हैं बेटा। क्या कंडीशन है? ए डी बराबर डीई बराबर ईसी बराबर बीसी। ठीक है भैया, ये कंडीशन है। तो आपको बताना है कि एंगल ए और एंगल बी का क्या अनुपात होगा। क्वेश्चन कैसे होगा वो पता है, सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, फिर भी आंसर अलग आता है। सारे स्टेप्स ठीक ठीक फॉलो करने हैं ना बेटा। अरे सर डोंट से सॉरी टू एनीवन, कुछ अच्छे नहीं सुनेंगे तो क्या हम, कुछ बच्चे नहीं सुनेंगे तो क्या हम है ना आपके लिए, आपकी बातें सर आंखों पर रखेंगे। बताइए भाई आंसर। अभी तक मुझे ठीक आंसर दिख नहीं रहा भाई किसी का भी। एंगल ए और एंगल बी का अनुपात बताना है, क्या होगा। सर प्रसाद रह गया है, प्रसाद हमारा अधिकार है। तो भैया जी आप तो आप एक बात बताओ ना बेटा, कैसे आपको दिया जाए, आप आ जाइए, या तो प्रॉब्लम ये है कि आप लोग इतना दूर दूर रहते हो,
चाहते हुए भी संभव नहीं हो पाता है ना। हम कितना भी चाहें लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता ना। विशाल बेटा, कानपुर तो खैर ज्यादा दूर नहीं, कानपुर तो पास में ही है, खास कानपुर तक तो पहुंचाया जा सकता है। पड़ोसी को दे जाइए। पड़ोसी कहाँ है भाई, कोई भी नहीं है पड़ोसी। मैं आगरा से हूँ भाई विशाल। चलिए जी, ध्यान देना, फटाफट से एक बार देखो, फटाफट से देखो भाई, है ना। हाँ तो विशाल, बिल्कुल विशाल को तो पहुंचाया जा सकता है भाई, है ना। विशाल तो पड़ोसी है, विशाल को पहुंचा दिया जाएगा भाई। विशाल अगर तू चाहे तो तुझे दिया जा सकता है, तू मैसेज कर देना मुझे। ग्रुप में है विशाल? अगर ग्रुप में हो तो बता देना। चलो ध्यान से देखना भाई, मैंने क्या किया, ये वाला एंगल 20 ले लिया भाई, ठीक है, शुरुआत की यहां से। और इसको जब हमने शुरुआत किया, नहीं हो तो फिर कैसे पहुंचाऊंगा भैया बताओ। इसमें आपको एडी बराबर दे रखी है किसके, डीई के। तो दो कोण भी बराबर होंगे, दो कोण भी बेटा कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। कौन से एंगल ए और एंगल ई। ठीक, ठीक है भैया। तो जितना ए माना है आपने उतना ही बेटा निखिल अपने आप ज्वाइन हो सकते हो ग्रुप में, मैं थोड़ी करता हूं। आप जो है अपने आप ज्वाइन हो सकते हो, आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे मैथ्स बाई अंकुर शर्मा, ग्रुप आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। तो एंगल ए और एंगल ई ये 20 डिग्री हो जाएगा भैया, तो ये भी 20 हो गया। अब मुझे फटाफट से बताना बेटा कोई भी बच्चा कि ये एंगल कितना होगा, क्या बता सकते हैं आप? सब मैंने कल बताया आपको, क्या बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा? बहुत बढ़िया भाई, 40 डिग्री होगा, बहुत सही। कितना हो जाएगा, 40। बाह्य कोण है ना ये, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। या तो पहले आप इसको लिख लेना 140 आएगा ये, फिर इधर वाला 40 आ जाएगा, जैसे भी चाहो वैसे लिख सकते हैं। अब इस ट्रायंगल में भी कंडीशन दे रखी है कि इस ट्रायंगल की भुजा डीई और ईसी बराबर है। तो अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो फिर एंगल डी जितना है उतना ही एंगल सी भी होगा, यानी ये 40 है तो ये भी एंगल 40 हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे से कबूतरों जरा मुझे बता दो कि ये एंगल कितना होगा, कमेंट करके बोलो बेटा। जी बिल्कुल 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। बहुत बढ़िया भैया, ठीक है जी। अब अगर ये 20 है ये 100 है तो बताओ ये कितना होगा, ये भी बताओ ये कितना होगा भाई, कमेंट करके बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया भैया, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन पर सीधी रेखा पर कुल मिला के 180 डिग्री बन सकता था। तो 20 और 100, 120 तो ये हो गया, तो ये वाला 60 हो जाएगा। और फिर इस ट्रायंगल में भी कंडीशन है लास्ट वाली कि EC बराबर है किसके, BC के। तो बेटा यहाँ पर एंगल E इक्वल हो जाएगा एंगल B के। तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 ही होगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 डिग्री ही हो जाएगा। तो आपके लिए एंगल ए आया 20 डिग्री और एंगल बी आया 60 डिग्री। रेशियो पूछा था तो क्या आंसर हो जाएगा, 1:3। ठीक है, 1:3।
है, 20 और 60 के बीच में क्या अनुपात बन जाएगा, 1:3। बताओ जी, कोई दिक्कत समस्या? हाँ जी। किसी भी प्यारे कबूतर को, किसी भी मेरे भाई को, किसी भी बहन को कोई समस्या तो नहीं है? बेटा संगम जरूरी नहीं है कि 20 ही लो, कोई सा भी ले लो। ये वाली बात है, हर सवाल में क्यों पूछते हो यार? ये बात देखो, ये इरिटेट करती है। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये 20 ही क्यों लिया? मैं हर सवाल कल से लेके अब आज तक मैं क्या बोल चुका हूं भाई, कोई ना कोई नंबर तो लिखूंगा। अब मैं यहाँ 20 ना 10 लिख लेता ना, अगर 10, तो भी ये कहते सर 10 ही क्यों लिखा है? यार तुमको कुतर्क ही करना है ना। मैंने आपसे बोल दिया कि कोई सा भी एंगल रख लो, कोई सा भी एंगल रख लीजिए जो आप चाहो, ठीक है। ठीक है, बोलो जल्दी से। चलो जी, आ जाओ अगले सवाल पे। सर मेरे को कुछ समझ, पहली वाली क्लास की है या नहीं की है? सिकोहाबाद में सन, अरे वो ठीक है भैया, वो मैं कर लूंगा। लेकिन आप ग्रुप में तो पहले ज्वाइन हो जाओ, ग्रुप में तो होने चाहिए, तभी तो मिल मिल पाएगा प्रसाद आपको। हाँ यही आएगा बेटा, कोई भी एंगल रखेंगे, ठीक है। चलिए जी, एक सवाल और आपको बता देना है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है जी, ये फिगर है आपके सामने। तो बेटा जब तुमने पहली वाली क्लास नहीं की है तो दूसरी क्लास समझ में नहीं आएगी ना बेटा, आप खुद सोचा करो। इंडिविजुअली ये वाली बात क्यों कहलवाते हो? अभी मैं पहले एक सौरभ नाम के लड़के से यही कह रहा था, अब नेहा तुम खुद सेम वही वाली बात, जब आपने पहली क्लास नहीं की तो दूसरी समझ में नहीं आएगी बेटा, सिंपल सी बात है। हिंदी में बोल रहा हूं, इतनी सी बात आप नहीं समझते हो, ठीक है। इस चीज को समझा करो बेटा। कुछ नहीं करना बेटा, सर्च कर लीजिए सिंपल, टेलीग्राम पे जाके मैथ्स बाई अंकुर शर्मा आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, इस सवाल के अंदर भाई एडी बराबर एई है, ठीक है जी। आपको बताना है एंगल, एंगल एफ कितना हो जाएगा ये बताना है, और एंगल बी दे रखा है आपको 60 डिग्री का। एक बच्चा कह रहा है 40 लेने पर नहीं आ रहा है। बेटा जिस जिस बच्चे का कोई दूसरा एंगल रखने पर आंसर ना आ रहा हो, आप सभी बच्चे क्लास के बाद मुझे कांटेक्ट कर लेना। अगर एक भी प्रश्न ऐसा हो जाए जो ना आए, तो आप जो बोल रहे हो वो सजा मेरे लिए हो जाएगी, विश्वास करके पढ़िए लेकिन, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहे हैं पर खुद अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्वेश्चन में, इसके लिए क्या? बेटा इसके लिए प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, धीरे धीरे चीजें होती हैं, लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, एक ही सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार करते हो तब जाके वो दिमाग में सेट हो पाता है, ठीक है। कई कई बार क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखिए। सनी कोई सा भी एंगल, तू जो एंगल बोलेगा वही रख के कर दूंगा, ठीक है। इस बार तू स्टार्ट कर, एक बार कर और मुझे बता दियो कि सर मैंने ये एंगल रख के स्टार्ट किया है।
बेटा आपके लिए भी वही बात बोलूंगा फिर से, आपका मैथ्स वीक है, आप पहले उस क्लास को करिए, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो एक बार ग्रुप में कमेंट कर देना, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा साथ के साथ ही, इतना ही तो मैं कर सकता हूं, लेकिन करना तो आप ही को होगा। सिंह साहब का 30 आ रहा है, देखते हैं भाई सही है या नहीं। बहुत सारे बच्चे 100 भी बता रहे हैं। सर हमें जड़ी बूटी दे दो। काश बेटा जड़ी बूटी होती इसकी अगर, तो दे दी जाती तुम्हें, लेकिन है ही नहीं भैया, क्या किया जाए, बहुत मजबूरी है। चलो जी ध्यान देना भाई एक बार इधर बोर्ड पे सभी बच्चे फटाफट से। AD बराबर AE, ये एंगल दे रखा था, इसको पहले ही आप रख दीजिए कि ये 60 डिग्री का दे रखा है, यहाँ आपने 60 रख दिया, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाफट से बोलो भाई, कोई समस्या तो नहीं? हाँ जी भाई, एक लाइन इसमें और लिख लेना है ना, एक लाइन मिस थी आपने फिर भी आंसर कर दिए, एक लाइन में लिखना भूल गया, एक और लिखनी है आपको कि CF जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर है भाई, CF जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर। कुछ देख लो कितने महान बच्चे हैं, बिना उसके भी आंसर ले आए, ठीक। तब ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, तो क्योंकि यहाँ पे 60 है तो मैं ऐसा नंबर मानूंगा जो काम चल जाए, तो मैं इसको 30 मान लेता हूँ, इसको भी 30 मान लेता हूँ, तो अब क्या B 60 हो गया, C भी 60 हो गया, तो 60 60 120, तो ये एंगल भी 60 आ जाएगा, एंगल ए भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। टेलीग्राम का आईडी दीजिए बेटा, बताया तो मैंने, मैथ्स बाई अंकुर शर्मा, मैथ्स बाई अंकुर शर्मा, ठीक है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर मेरे भाई आपको क्या दे रखा है कि AD बराबर है किसके, AE के, यानी एंगल D बराबर होगा एंगल E के, ठीक है। तो ये 60 है तो ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा, है ना जी, 60 60 ही हो गई। तो अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, फटाफट से जल्दी से एकदम स्पीड में बता दो भाई, फटाफट से स्पीड में बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। 120 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कितना हो जाएगा, तो 120। अब ये पूरा ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें एंगल F हमें फाइंड करना है, एक एंगल 120 का है और एक एंगल 30 का है, ये मिलके 180 डिग्री होने चाहिए, तो एंगल F जो है बेटा वो कितना निकल के आ जाएगा, 30 डिग्री निकल कर आ जाएगा, ठीक है जी, 30 डिग्री मेरे प्यारे बच्चे आ गया। कोई दिक्कत समस्या परेशानी बोलो फटाफट से। F बराबर C अल्टरनेट एंगल से ऐसे भी हो सकता है, नहीं भैया शिवराज फिर आपने कोई नया ज्ञान लगा दिया, फिर आप बोलोगे कि सर गुस्सा करते हो। अल्टरनेट एंगल तब तक नहीं होंगे जब तक मैं इन रेखाओं को पैरेलल ना बोलूं, समांतर ना बोलूं, मेरी बात का गुस्सा मत हुआ करो, है ना, मैं जो बताता हूँ वो हक से और प्यार से बताता हूँ। मेरा ये मानना है कि बच्चे को बहुत सारी चीजें गलत गलत हैं, जब तक उनको फोर्सफुली नहीं बोला जाएगा ना तो वो उस चीज को दिमाग से हटाएंगे नहीं। अब तुम कभी भी परपेंडिकुलर नहीं माना करोगे डी को ऐसे,
एंगल बाइसेक्टर नहीं माना करोगे, लाइन बीच में ही आ जाएगी जब तक, क्योंकि मैंने तुम्हें फोर्स करके चिल्ला के बोला है, तो ये तुम्हारे दिमाग में जगह घर कर जाएगी। ये पैरेलल लाइन नहीं है तो तब तक अल्टरनेट एंगल नहीं होंगे। बहुत ज्यादा गलत सलत पड़ रखा होता है, दुनिया में बहुत अंधकार है। मैं तुम्हें इतनी प्योर नॉलेज दे रहा हूं ना भाई, जिसका कोई तोड़ नहीं है। 1 इंच भी गलत चीजें नहीं है यहाँ पे, 1 इंच भी। एफ एक्सटर्नल एंगल नहीं होगा बेटा। सर एंगल बी सी एंगल सी ए बी के बराबर कैसे हुआ? भैया वो बी सी ए और सी ए बी, भैया ये 60 डिग्री दे रखा था सवाल में, और ये मैंने 60 मान लिया है, तो अब वो बचा हुआ 60 आया है। अगर आप यहाँ कुछ और मानते तो वो कुछ और आता, वो बराबर नहीं है, ठीक है, वो बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ 40-40 मान लेता तो वहां पे फिर कुछ अलग आता है एंगल। सर सी एंगल का कॉन्सेप्ट बता दो कैसे 30, ये हमने लेट किया बेटा कुलविंदर, अपनी तरफ से माना है। कोई ना कोई नंबर तो मानोगे ना, तो मैंने 30-30 मान लिया है, ये हमने अपनी तरफ से लेट किया है, ठीक है। मैथ के बादशाह हैं आप। नहीं भैया, ये भी किसी को दिक्कत हो गई थी, एक बच्चे को, एक बच्चा ये भी कह रहा था सर आप अपने आप पे बड़ा घमंड करते हो। बड़े कभी कभी बच्चे, मुझे हंसी आती है कि यार कैसे ऐसे बोल सकते हैं। मैं कितना न्यूट्रल होके एकदम भाई बना के पढ़ाता हूँ, फिर भी कह रहा है एक बच्चा की, हद है यार। दिल ही तोड़ देते भाई, दिल दर्द उठता है फिर मेरे दिल में, है ना। वो कर देते हो, क्या कहते हैं, तोड़ना एक अलग चीज है, तोड़ते नहीं हो तुम, चकनाचूर कर देते हो। एक वो शेर है ना, शायद मैंने सुनाया भी होगा तुम्हें इस क्लास में, ऐसा है ना कि शीशे की तरह टूटकर, शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो गया हूं, शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो गया हूं, और किसी को चुभ ना जाऊं, इसीलिए सबसे दूर हो गया हूं। ठीक है जी। विशाल वाजपेयी साहब, पहले जो ये बताओ कि ग्रुप ज्वाइन किया कि नहीं किया अभी तक? चलो जी फटाफट से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ना। अगला सवाल आप बताएंगे सभी प्यारे बच्चे मुझे। ये एक ट्रायंगल हो गया भैया ए बी सी, ठीक है जी। ये एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और इस ट्रायंगल के अंदर आपको दे रखा है हाँ, कौन सा सवाल कराऊं अब। अच्छा एक ये सवाल बताओ यार, इसमें हो सकता है कि आप फंस जाओ, आपको फंसा दूं अब एक बार, है ना। बहुत देर हो गई आपको फंसाया नहीं है, क्या बोलते हो भाई, फंसा दूं क्या? हाँ जी भैया। ये देखो ये वाला एंगल दे रखा है एक्सटर्नल एंगल, ये कोई डी पॉइंट ले लेता हूं, तो सॉरी ई पॉइंट ले लेते हैं ई। तो एक एंगल दे रखा है, कौन सा एंगल, सी ए ई, ये दे रखा भैया 60 डिग्री का, और कंडीशन है कि बी डी बराबर ए डी बराबर ए सी। तो आपको बताना एंगल सी कितना हो जाएगा, कौन सी।
फंसाना गलत बात है सर। नहीं, थोड़ा बहुत तो फंसाना चलता है भाई। बताइए भाई। देखो, सोच समझ के देना, गलत हो जाएगा आंसर। सोच समझ के करना है बेटा आपको इस सवाल को। सॉरी सर, गलती सर, 70 हो रहा था। है जी। एक भी बच्चे का अभी तक सही उत्तर नहीं आया, एक का भी, जितने बच्चों ने भी कमेंट किया है। अखिल कुमार का सही आंसर है, अखिल कुमार। अखिल कुमार का सही उत्तर आया है। चलिए मेरे भाई, तो फटाफट से सारे बच्चे समझ लें, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना। ये होमवर्क है, आपको घर से करना है। दूसरी चीज पहले ही बता दे रहा हूं कि इसका जो आंसर है, जो बच्चे 30 कर रहे हैं वो गलत है, जो 60 कर रहे हैं वो भी गलत है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस गलत है, 30 और 60 वाले। अब आपको ध्यान रखना कि इसको दोबारा से मेहनत करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है भैया। बहुत घर से भी मेहनत किया करो ना, मैंने बता दिया, हिंट कर दिया कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, आपको इसका आंसर निकालना, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं करूंगा। बाकी जिसका आ जाए वो करके एक बार ग्रुप में जरूर सेंड करना। सबसे पहले जो आंसर टिक सही करेगा उसको 2 रुपए नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो आज इतना ही, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें। सारे बच्चे भाई अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए। जय हिंद।